यह कहानी महाराष्ट्र के भंडारा जिले के खापा गांव में रहने वाले राम किशन जी की है। वह एक साधारण किसान थे जो अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें खांसी आने लगी जो धीरे धीरे गंभीर होती गई। खांसते खांसते उनके मुंह से खून के छोटे छोटे थक्के गिरने लगे। यह देखकर राम किशन जी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। परिवार वाले भी चिंतित हो गए। सबसे पहले उन्होंने पारंपरिक इलाज की ओर रुख किया। आसपास के गांवों से तांत्रिकों और स्थानीय वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों से इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब स्थानीय इलाज से कुछ नहीं हुआ, तो परिवार वाले उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, मैं इनका इलाज नहीं कर सकता, इन्हें बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। लेकिन भंडारा और आसपास के इलाकों में इस तरह के इलाज की सुविधा नहीं थी। राम किशन जी के परिवार ने उन्हें घर वापस ले जाने का निर्णय लिया। उसी दिन जब राम किशन जी घर लौटे तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। करीब दोपहर के समय वह बेहोश हो गए। घर वाले यह देखकर रोने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी का अंत निकट है। कुछ समय बाद एक और तांत्रिक को बुलाया गया। उसने कुछ तांत्रिक क्रियाएं की और कहा, आप किसी बड़े दोष के चपेट में हैं। आपको बचाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर परिवार और अधिक घबरा गया। तांत्रिक ने कहा, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन इन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, आपने सारे इलाज कर देख लिए हैं, डॉक्टर और वैद्य ने भी जवाब दे दिया है, अब आप क्या करेंगे? यह सुनकर राम किशन जी चुपचाप बैठे रहे। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तभी उसी भीड़ में से एक और व्यक्ति बोला, एक उपाय है, लेकिन यह थोड़ा कठिन है। अगर आप करना चाहें तो आपकी मदद हो सकती है। यह सुनकर राम किशन जी ने कहा, मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा हूँ। इससे अधिक कठिन मेरे लिए और क्या हो सकता है? आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? उस व्यक्ति ने कहा, आपको सभी देवी देवताओं को छोड़कर नागपुर के बाबा जुमदेव जी के बताए मार्ग परमात्मा एक को अपनाना होगा। यह सुनकर राम किशन जी ने कहा, ठीक है, आप बाबा जुमदेव जी को बुलाइए। मैं परमात्मा एक के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने समझाया। बाबा यहाँ नहीं आ सकते, आपको उनके पास जाना होगा। राम किशन जी ने कहा, मुझ में खड़ा होने की ताकत नहीं है, मैं नागपुर कैसे जा सकता हूँ? तब उस व्यक्ति ने कहा, आपको नागपुर जाने की जरूरत नहीं है। पास के खिड़की गांव में साहूकार जी रहते हैं, आप उनसे मिलें, वह आपको मार्गदर्शन करेंगे। राम किशन जी बड़ी मुश्किल से साहूकार जी के पास पहुंचे। उन्होंने साहूकार जी को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। साहूकार जी ने ध्यान से उनकी बात सुनी और कहा, अब आपको किसी वैद्य या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने वैद्य बन सकते हैं। साहूकार जी ने उन्हें कार्य करने की विधि बताई और कहा, अपने घर जाकर एक भगवंत की जोत और अगरबत्ती जलाइए और पूरी श्रद्धा से 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम का पालन कीजिए और देखिए आपके दुख बाबा हनुमान जी कैसे दूर करते हैं। राम किशन जी ने साहूकार जी की बात मानी और घर लौटकर वैसा ही किया। अगली सुबह जब राम किशन जी उठे तो उन्हें अपनी तबीयत में 50% सुधार महसूस हुआ। यह देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अगर एक ही रात में मुझे इतना आराम मिल सकता है, तो क्यों ना मैं अपना पूरा जीवन इसी मार्ग पर गुजारूं। जब उन्होंने अपने परिवार को यह निर्णय बताया तो उनके परिवार वाले बोले, आप देवी देवताओं को मत छोड़िए, हम उनकी भी आराधना करेंगे। इस पर राम किशन जी ने कहा, आज तक मैं उन्हीं के भरोसे जी रहा था, लेकिन क्या हुआ? अब मैं परमात्मा एक को ही मानता हूँ और अपना जीवन उसी में अर्पित करूंगा।